तामसी देवी सात्विकी त्रिदोदिता सा सर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवती रियते योग नित्या हरिरुक्ता महाकाली तमो गुणा मधुकैटभ भाषार्थम या तुष्टावम्बुजासना। ऋषि कहते हैं राजन, पहले दिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं। वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमो गुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग रूप निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उनका नाम महाकाली है। दश भक्ता दश भुजा दश पादांजन प्रभा विशालया राजमाना संलोचन मालया स्फुरश दश नंदस्ता सा भीम रूपाणि भूमिप रूप सौभाग्य कांतीनां सा प्रतिष्ठ महाश्रियः खड्गबाण गदाशूल चक्रशंग भूषुंडित परिधम कार्मुकम शीर्षम निश्चोत्तद्रुधिरम दधौ। उनके 10 मुख 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है तथापि वे रूप सौभाग्य कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठात्री यानी प्राप्ति स्थान है। वे अपने हाथों में खड्ग बाण गदा शूल चक्र शंख भुषुंडी परिधि धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है। ऐसा सा वैष्णवी ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया आराधिता वशीकुर्यात् पूजा कर्तुश्चराचरम् सर्वदेव शरीरेभ्यो या वीर्भूतिता कामित प्रभा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी साक्षान्मय समर्दिनी श्वेतानना नीलभुजा सुश्वेतस्तन मंडला रक्तमध्या रक्तपाता नीलजंघोरुन्मदा सुचित्र जगना चित्रमाल्याम्बर विभूषणा चित्रानुलेपना कांति रूप सौभाग्यशालिनी अष्टादश भुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधः परस्क्रमात् अक्षमाला च कमलं बाणोऽसि कुलिशं गदा चक्रं त्रिशूलं परशुः खड्गो शंखो घंटा च पाशकः शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः अलंकृत भुजा में भी रायुधै कमलासनां सर्वदेवमयी स्मीशां महालक्ष्मीमिमां नृप पूजेत् सर्वलोकानां स देवानां प्रभुर्भवेत्। गौरी देह समुद्भूता या सत्वैक गुणाश्रया साक्षात् सरस्वती प्रोक्ता शुंभासुर निवर्णिरी ददौ चाष्टभुजा ताडमुसले शूल चक्रभृत शंखं घंटां लांगुलं च कार्मुकं वसुधाधिप एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति निशुम्भमथिनी देवी शुम्भाशुभनिवर्णिरी इत्युक्तां
भूतानि स्वरूपाणि मूर्तीनां च पार्थिव उपासनं जगन्मातुः पृथगाशां निशामय। यदि निद्रा में भी कोई जा रहा होगा तो वो देवी की ही कृपा है। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में कहा, क्या कहा? दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग एवं चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कट के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं तथा उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों को लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धनुष, पात्र और कमंडलू। इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्य गुण के आश्रित हो, पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते उनकी 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, शंख, चक्र, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभ का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी की इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। महालक्ष्मी यदा पूज्या महाकाली सरस्वती दक्षिणोत्तरयो पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम् विरंचीश्वरया मध्ये रुद्रो गौर्यश्च दक्षिणे वामे लक्ष्म्या ऋषिकेश पुरतो देवतात्रयम् अष्टदश भुजा मध्ये वामे चास्या दशानना दक्षिणेष्ट भुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत् अष्टादश भुजा चेष्टैषा यदा पूज्या नराधिप तथा नना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा काल मृत्यु च संपूज्यौ सर्वारिष्ट प्रशांतये यदा चाष्टभुजा पूज्या शुंभासुर निवर्तिनी नमस्या शक्तया पूज्या तदा रुद्र विनायकौ नमो दिव्याय स्तोत्रै महालक्ष्मी समर्चयेत् अवतार त्रयाश्चार्यम् स्तोत मंत्रास्तदाश्रयाम् अष्टादश भुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी महालक्ष्मीर्महाकाली शैव प्रप्ता सरस्वती ईश्वरी पुण्य पापानां सर्वलोक महेश्वरी महिषांतकरी येन पूजिता स जगत प्रभु पूजेत् जगतां धात्री चंडिका भक्तवत्सलाम् आद्यादिति गिरलंकारैर् गंधपुष्पैस्तथा क्षतैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्
नाना भक्ष समन्वितै रुधिराक्तेन न बलिना मांसेन सूर्या नृप बलिमांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मने मयेरिताम। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो, जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो, तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, महालक्ष्मी की तो आमतौर पर सभी पूजा करते हैं क्योंकि उनकी जरूरत सभी को होती है। और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें, उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र का पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें, उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी काली का या अष्टभुजी सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती, चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्यै इस स्तोत्र से महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्र में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाले महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध, धूप, अक्षत, धूप दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। अब जो लोग मांस और मदिरा का व्यवहार करते हैं उन्हीं लोगों के लिए मांस मदिरा का पूजन का विधान है। शेष लोगों के लिए मांस मदिरा आदि की पूजा नहीं करनी चाहिए। राजन, बलि में मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उसके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमन की योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर और तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी को की पूजा करनी चाहिए। येषां किल सुधामान सहितोक्ता पूजान पचित प्रणामा शमनीयेन चंदनेन सुगंधिनां शकर पूरैश्च तांबूलैश्च भक्तिभाव समन्वितैः पाम भागे क्रतो दिव्य छिन्नाशीर्ष महासुरम् पूज्यश्चन्मय सम्येन प्राप्तं सायुज्यमीशया दक्षिणे पुरतः सिंह समग्रं धर्ममीश्वरं वाहनं पूज्यये दिव्या कृतं
येन चराचरं कुर्याच्च स्तवनं धीमांस् तस्या एकाग्रमानसः ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुत्पीत चरितैरिमयि एकेन वा मध्यमेन नैकनेत रयोरिह चरितार्थं तु न जपेज्जप छिद्रमवाप्नुयात् प्रदक्षिणान् नमस्कारान् कृत्वा मुर्दन् कृताञ्जलिः क्षमापये जगद्धात्रीं मोरमो तन्द्रितः प्रतिशोकं श्लोकं जुहूयाप्त पायसं तिलसर्पिषां जुहूयाप्तोत मन्त्रैर्वा चण्डिकायै शुभं हविः भूयो नाम पदैर्देवी पूजेत् सुसमाहितः प्रयतः प्राञ्जलिः प्राह प्रणम्यारोप्य चात्मनि शुचिरं भावयेदीशं चण्डिका तन्मयो भवेत् एवं यः पूजयेत् भक्त्या प्रत्याहं परमेश्वरीं भुक्त्या भोगान् यथा कामं देवी सायुज्यमाप्नुयात् यो न पूज्यते नित्यं चण्डिका भक्तवत्सलं वशमीकृत्यार्ष पुण्यानि निर्देह परमेश्वरी तस्मात् पूजय भूपाल सर्वलोक महेश्वरीं यतोत्तेन विधानेन चण्डिका सुखमाप्स्यसि इति वैदिकरहस्यं सम्पूर्णम्। राम आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबुल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए। देखिए वो भी पूजित हो गया, इसलिए कि देवी की कृपा उस पर हो गई। मैंने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विधि ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस सचराचर जगत को धारण कर रखा है, सचराचर जगत को। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्र चित्त हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र की स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक दक्षिणा और नमस्कार तथा आलर से छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बार बार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का श्लोक, प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई क्षीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती जो स्तोत्र बताए गए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र भविष्य का हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का तीर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। जो इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का
सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, तुम्हें सुख मिलेगा। अब इसके बाद मूर्ति रहस्य है, और मूर्ति रहस्य हम इसका उच्चारण कर देते हैं, कल के लिए भी थोड़ा रहेगा। या मूर्ति रहस्य को हम कल इसका मूर्ति रहस्य का उच्चारण करते हैं। आज यहाँ विराम देते हैं क्षमा प्रार्थना के साथ में और क्षमापन स्तोत्र के साथ में। अभी हमारी बहन आभा जी देवी की आरती करेंगी। पहले हम 32 नाम दुर्गा जी के उच्चारण कर लेते हैं, अपराध क्षमापन स्तोत्र का उच्चारण कर लेते हैं, क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, फिर बहन आभा जी देवी की 1 कैरेट के 100 होना आइटम पे आरती करेंगी। और उसके बाद भवान्याष्टकम का आज धर्मेंद्र जी जुड़े हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों उसका उच्चारण करेंगे। उतनी देर में हमें विराम भी मिल जाएगा। ओम दुर्गा दुर्गा शमनी, दुर्गा पद्मिनी वारिणी, दुर्गमच्चेदिनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापः, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकदवानला, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिणी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमात्स्वरूपिणी, दुर्गमासुसंगंति, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी, महामावली मीमाम्य, दुर्गया मनमानव, पठे सर्वयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस् त्वदनुसरणं क्लेशहरणं, विधिरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया, विधेया शक्या तव पाचरणयोर्याचितर्भूत, तदेक्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे। पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि वसन्ति सरला, परन्तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता, न वा दत्तं देवी धर्मः भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपं यत् प्रपुरुषे। पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया, मया पंचाशीते रधिकं पनीते तु पयसि, इदानीं जन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता, निरालम्बो लम्बोदर जननि गम्यामि शरणं, पाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमहिरा, निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकै, तवापरणे करणे विशतु मनुवरणे फलमिदं, जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविदौ, चिताभस्मालेपो गरलमन्त्रं दिक्पट्टरो जटाधारी, कण्ठे भुजगपतिहारी,
पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदमिं भवानि त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भव विभवाञ्चापि जानमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखञ्चापि न पुनः अतस्त्वं संयाते जननि जन्मं यातु मम वै मितानि दुःखानि शिव शिव भवानीति जपतः नरादितासि विधिना विविधोपचारै किन्तुच्च चिन्तन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयि नाते तस्ते कामुष्टं परं तवैव यापस्मग्नं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैत्यच्चत्वं मम भावयेताचिदाति सार्था जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति जन्मयि अपराध परम्परा परं नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्सम्पादकी नास्ति पापाग्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेहि यथा योग्यं तथा कुरु। श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं व्यक्ति अपराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दारोऽयमिमा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं संवाप्नोति न तं ब्रह्मादयसुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके इदानीं मन्कम्प्योऽहं यदक्षसि तथा कुरु अज्ञानात् भ्रान्त्या यन्नूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामि मा प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्याति गुह्यक्तित्वं गृह्णास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम श्री कृष्ण दुर्गार्पणमस्तु। ओम नमः चंडिकायै। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। आबाजी जय माता दी। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते पार्वती मंगलाम्बे दक्षिणायनी नमोस्तुते दक्षिणायनी नमोस्तुते दक्षिणायनी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय
भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर परशिव सुररूपा जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी मैया अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अमल अनंत अगोचर अजय आनंद राशि जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। अविकारी अघहारी सकल कलाधारी मैया सकल कलाधारी करता विधि भरता हरि करता विधि भरता हरि हर संगारकारी जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। तू विधि वधू रमा तू उमा महामाया मैया उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा मैया ब्रज रानी राधा तू वांछा कल्पद्रुम तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा मैया नाना शस्त्र करा अष्टमात्रिका योगिनी अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू मैया महाविलासिनी तू ही शमशान विहारिणी तू ही शमशान विहारिणी तांडव लासिनी तू जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहनी सौम्या तू शोभाधारा मैया तू शोभाधारा विवसन विकट स्वरूपा विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना मैया तू अति गरल मना रत्न विभूषित तू ही रत्न विभूषित तू ही अस्तितना जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। मूलाधार निवासिनी ईपर सिद्ध प्रदे मैया ईपर सिद्ध प्रदे शक्ति शांति धर तू ही शक्ति शांति धर तू ही नेत्र मूलाधार निवासिनी ईपर सिद्ध प्रदे
मैया ई प्रसिद्ध प्रदे कालातीता काली कालातीता काली कमला तू वरदे जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय शक्ति शांति धर तू ही नित्य अभेदमयी मैया नित्य अभेदमयी वेद प्रदर्शिनी वाणी वेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेदत्रयी जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय हम अति दीन दुखी माँ विपत्ति जाल घेरे मैया विपत्ति जाल घेरे है कपूत अति कपटी है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे जय अम्बे गौरी मैया जय जग जननी जय जय निज स्वभाव वट जननी दया दृष्टि कीजे मैया दया दृष्टि कीजे करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय बेहारिणी भवतारिणी बेहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा जय माता दी जय माँ गौरी माँ की जय बोल साचे दरबार की जय मैं सत्या जोतावाली माता तेरी सदाई जय जयकारा तेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। अब जयकारा करेंगी हमारी बहन मिश्रा बहन जो ग्वालियर से जुड़ी हुई है। मिश्रा बहन जी माइक खोलिए। सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय माता दी। बस इतनी तमन्ना है बस इतनी तमन्ना है मेरी मैया तुझे देखूं जगदम्बे तुझे देखूं सिर मुकुट सुहाना हो माथे तिलक निराला हो गले मोतियन माला हो जब मैया तुम्हें देखूं बस इतनी तमन्ना है मेरी मैया तुझे देखूं जगदम्बे तुझे देखूं कानों में बाली हो माँ की लट घुंघराली हो तेरे होंठों पे लाली हो जब मैया तुझे देखूं तेरे होंठों पे लाली हो जब मैया तुझे देखूं बाजू बंद बाहों में हो पायलिया पाँव में हो हाथों में मेहंदी हो जब मैया तुझे देखूं
बस इतनी तमन्ना है मेरी मैया तुझे देखूं, जगदम्बे तुझे देखूं। दिन हो या अंधेरा हो, चाहे शाम सवेरा हो, सोऊं तो सपने में मेरी मैया तुम्हें देखूं, सोऊं तो सपने में मेरी मैया तुम्हें देखूं। चाहे घर हो या आंगन हो, कीर्तन हो या सत्संग हो, हर जग के नजारों में मेरी मैया तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है मेरी मैया तुम्हें देखूं, जगदम्बे तुम्हें देखूं। एक और सुना है भाई साहब। रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। दो ऐसा वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा, दो ऐसा वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। बिन माझी के नैया चलती दम पर तेरे, बिन माझी के नैया चलती दम पर तेरे। बिन बोले तो मैया हरती दुखड़े मेरे, बीच भंवर में अटकी नैया देती माँ किनारा। रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। स्वार्थ के संसार ने कितना मुझे सताया, स्वार्थ के संसार ने कितना मुझे सताया। शरण तुम्हारी जो पड़ा तूने गले लगाया, उतर गया प्यासे जीवन में बन के जल की धारा। रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। माँ तेरे चरणों में हरदम रहे ठिकाना, भूल अगर हो जाए दिल से उसे भुलाना। माँ तेरे चरणों में हरदम रहे ठिकाना, भूल अगर हो जाए दिल से उसे भुलाना। तेरी कृपा बनी रहेगी है विश्वास हमारा। रोम रोम से निकले अम्बे नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। दो ऐसा वरदान के फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से
माता दी। जय माता दी। तो हम अब भवान्याष्टकम का, आज अष्टमी भी है, तो अष्टकम तो होना ही चाहिए। अष्टमी के पावन पर्व पर बहुत पवित्र स्तोत्र है और भगवान शंकराचार्य ने इसकी रचना करी है। एक माता का भजन हम भी देंगे, आप कर लीजिए। तो पहले ही भवान्याष्टकम के बाद में नहीं कर लिया जाए, उसके बाद दे देंगे। हाँ हाँ, नहीं वो तो आप अभी निकलिएगा नहीं? नहीं निकलेंगे। हाँ। तो ये भवान्याष्टकम श्री आदि शंकराचार्य ने माँ जगदम्बा भवानी का ध्यान करके और भवानी अष्टकम की रचना की। और भवानी अष्टकम में माँ आदि शक्ति का एक बहुत प्रभावशाली स्तोत्र है, जिसका एक एक शब्द मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। और आप लोग अभी श्रवण करेंगे संस्कृत और हिंदी के साथ में, तो देखेंगे इस तरीके से अभी हम लोग वेदोक्त और तंत्रोक्त सूक्तम देवी का श्रवण किया, कितना भावपूर्ण था। उसी तरीके से ये भी है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होगा कि सारे हमारे कष्ट दूर हो गए। यदि कोई कष्ट है तो कष्ट है वो तत्काल दूर हो जाएगा। कष्टों, और यदि दूर तत्काल नहीं हुआ तो उस कष्टों का छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके अभी तो हम लोग नवरात्रि 9 दिनों तक उपासना किए, साधना किए, सब लोग उपवास किए, व्रत किए। अभी आज भी व्रत है और मैंने नमक नहीं खाया, कोई भी नमक नहीं खाया। मैं केवल शाम के वक्त एक घिया उबालता था, थोड़ा दूध डाला और शाम को खा लिया, और दिन में 2 केला और थोड़ा सा दूध ले लिया, बस काम चल गया। और ये सब माता की कृपा ही रही, ये सब माता की ही कृपा रही, ये अपने आप स्वतः चलता रहा। तो भवान्याष्टकम स्तोत्र का, उसी शक्ति का उपासना करते हैं, जिसकी शक्ति को आपने सुना कि यदि हम खाते हैं तो भी खाने में भी वही है, पचाने में भी वही है, सांस लेने भी वही है, श्रवण करने भी वही है, मतलब सर्वशक्तिमान। और सभी तो गीता जी में तो ये सभी सुनी चुके हैं। तो भवान्याष्टकम का जरा भावपूर्ण, वो माता का अभी तक जिसने विश्व स्वरूप का आपने भाव किया है, एक स्वरूप का, वही लक्ष्मी का स्वरूप जो सारे स्वरूप को बनाई हुई है, उसका ध्यान करें। और उन्हीं के साथ ये स्तुति चलेगी। न तातो न बाता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, पिता, माता, भाई, बहन, ताता, पुत्री, पुत्र, सेवक, स्वामी, पत्नी, विद्या और व्यापार, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। और यदि आप लोगों ने तंत्रोक्त सूत्रम पढ़ा, देवी सूक्तम पढ़ा, श्रवण किया, उसमें भी तो भवानी यही कहती हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। जब सांस भी मैं ही हूँ, भोजन करने की क्रिया भी मैं ही हूँ, भोजन भी मैं हूँ, क्रिया भी मैं ही हूँ, तो फिर हमारा क्या है। इसलिए इसी भाव से देखिए, माता का ध्यान करते हुए आदि शंकराचार्य ने किया कि मैं पुत्र, पुत्री, सेवक, स्वामी, पत्नी, विद्या, व्यापार, इसमें से कोई कुछ भी मेरा नहीं है।
हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, मैं केवल आपकी शरण में हूँ। भवाब्धाव पारे महादुख भीरु, प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त, कुसंसार पाश प्रवृत्त सदाहम, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे माँ भवानी, मैं जन्म मरण के इस अपार भवसागर में पड़ा हुआ, भवसागर के महान दुखों से भयभीत हूँ। मैं पाप लोभ और कामनाओं से भरा हुआ हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पाप लोभ और कामनाओं से भरा हुआ हूँ और घृणा योग्य संसार के, ये कुसंस्कार कहा है ना, कुसंसार, तो माने घृणा योग्य संसार के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। इसलिए मालूम हो जाएगा कि ये संसार घृणा योग्य है, उस दिन हमारी गति हो जाएगी, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा, उसी क्षण कल्याण हो जाएगा। किसका है? तो ये घृणा योग्य संसार के बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, मैं केवल तुम्हारी शरण में हूँ, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। न जानामि दानं न च ध्यान योगं, न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं, न जानामि पूजां न च न्यास योगं, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी माँ, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान योग्य मार्ग का ही मुझे पता है, न तंत्र मंत्र और स्तोत्र का ही मुझे ज्ञान है, पूजा और न्यास योग आदि क्रियाओं को भी मैं नहीं जानता हूँ। हे देवी, हे माँ भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय है। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मार्तः, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मंगल भवन अमंगल, मैं न पुण्य जानता हूँ न ही तीर्थों को, न मुक्ति का पता है न लय का। हे माँ भवानी, भक्ति और व्रत का भी मुझे ज्ञान नहीं है। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, अब केवल तुम ही मेरा सहारा हो। कर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदाश, कुलाचारहीन कदाचार लीन, कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं कुकर्मी कुसंगी, बुरी संगति में रहने वाला, कुबुद्धि दुर्बुद्धि जिसको कहते हैं, उदास माने दुष्टों का दास। मैं अनुसरण किसका कर रहा हूँ, अनुसरण किसका करता हूँ, दुष्टों का अनुसरण करने वाला हूँ और नीच कार्यों में हमेशा प्रवृत्त रहता हूँ, यानी सदाचार से हीन हूँ। सदाचार तो मेरा कहीं है ही नहीं है। दुराचार परायण, कुत्सित बुद्धि, कुत्सित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला। जबकि आप लोग सुनते हैं ना, भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। तो जब भी हमारी दृष्टि हो तो कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब भी हम मारी से बोले तो भद्र बोले,
ये दोनों हमारे में है ही नहीं है। हे भवानी, मुझे अधम की एकमात्र गति तुम ही हो, केवल तुम्हारा ही आश्रय है। रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम दिनेशम निशीथेश्वरम वा कदाचित् न जानामि चान्यत् तदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ भवानी, मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र को नहीं जानता, सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को मैं नहीं जानता। हे शरण देने वाली माँ भवानी, तुम ही मेरा सहारा हो, मैं केवल तुम्हारी शरण में हूँ, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते सहतु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रजपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, तुम विवाद में विषाद में प्रमाद में प्रवास में जल में अनल यानी अग्नि में पर्वतों में शत्रुओं के मध्य में वन में सदा मेरी रक्षा करो। हे भवानी माँ, मुझे केवल तुम्हारा ही आश्रय है, एकमात्र तुम्हें ही मेरी गति हो। अनाथो दरिद्रो जरायोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्ट प्रनष्ट सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माता, मैं सदा से ही अनाथ हूँ, दरिद्र जरा जीर्ण रोगी हूँ, मैं अत्यंत दुर्बल दीन गूंगा विपदग्रस्त विपत्तियों से घिरा हुआ हूँ और नष्ट हूँ। अतः हे माँ भवानी, अब तुम ही एकमात्र मेरी गति हो, मैं केवल आपकी ही शरण में हूँ, तुम ही मेरा सहारा हो। तो 8 दिनों तक माँ भवानी का हम लोग उपासना किए। आज अष्टमी के दिन इस भाव के साथ माँ भवानी के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दें, शरणागति को प्राप्त हो कि माँ भवानी आप देखो, हमने अपनी बात बता दी, अब करना क्या है आप जाने। ओम दुर्गार्पणमस्तु। ओम नमः चंडिकायै। हाँ भाई बैजनाथ जी। हरिओम, जय माता दी। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मात तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मात तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया। है तू ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया। चरण कमलों में माँ रहता मस्तक नवा यह हमारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा
मात तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। शैल अस्कंद माता भवानी, पार्वती भद्र काली मृणाली। शैल अस्कंद माता भवानी, पार्वती भद्र काली मृणाली। सर्व सिद्धि प्रदे अष्ट सिद्धि प्रदे त्रिपुरारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मात तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आपदा तू। पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आपदा तू। कुल की लज्जा तू ही, साधु श्रद्धा तू ही, गुण हमारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मात तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। जिनके मुंडन की गले मालिका है, जो संग्रहित संचित कालिका है। जिनके मुंडन गले मालिका है, जो संग्रहित संचित कालिका है। रूप विक्रालिका चंडिका कालिका रूप धारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मात तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। मन वचन दोनों ने हार खाई, तेरा पाया नहीं पार माई। मन वचन दोनों ने हार खाई, तेरा पाया नहीं पार माई। क्या करे निर्वचन वेद नैतिक कथन करके हारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मात तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। है हजारों ही अपराध मेरा, हूँ अधम पात की मात तेरा। है हजारों ही अपराध मेरा, हूँ अधम पात की मात तेरा। दुष्ट होवे जदा तो भी माँ को सदा पुत्र प्यारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मात तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। तेरी
ज्योति से उदित दिवाकर, तो प्रभा से सुशोभित सुधाकर। तेरी ज्योति से उदित दिवाकर, तव प्रभा से सुशोभित सुधाकर। देवी सेवक पर हो दया की नजर का इशारा, देवी सेवक पर हो दया की नजर का इशारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। जय माता दी। सभी को सादर प्रणाम। जय माता दी। बहुत सुंदर